नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। खबरों की शुरुआत से सबसे पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर सुगबुगाहट तेज। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद बड़ी हलचले। पार्टी नेताओं के बीच दायित्वों का होगा बंटवारा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने कसी कमर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय अधिवेशन। चुनाव के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण पर होगा मंथन। पच्चीस अप्रैल को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम की कपाट। तैयारियों को लेकर मंदिर समिति की अहम बैठक। नगर पालिका अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। देहरादून में रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 35 लाख की चोरी मामले का किया पर्दाफाश। चोरी के माल सहित आरोपी शमशाद गिरफ्तार। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी बाइक एम्बुलेंस सेवा। ट्रैफिक जाम और पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से जरूरतमंदों तक पहुंचेगी चिकित्सा सेवाएं। स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया योजना का खाका। और अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां श्री केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गीता झिंकांड, अरुणा बेंजवाल, संजू जगवान, पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां रायपुर पुलिस ने 35 लाख की चोरी मामले का पर्दाफाश किया है। एएसपी दलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता में बताया कि मयूर विहार क्षेत्र में चोरों ने 11 फरवरी को आभूषण समेत नकदी चुरा ली थी। ऐसे में पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपी शमशाद को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के आभूषण समेत नकदी भी बरामद की है। आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में बंद घरों की रेकी करने और चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी पर विभिन्न राज्यों में 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। हरिद्वार में सोमवती स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने स्नान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों के साथ ब्रीफिंग की है। साथ ही पूरे मेले क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए 3 कंपनियां पीएसी, डॉग स्क्वाड समेत 1200 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। प्रस्तावित है, जिसमें जो है समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए, इसके लिए हमने समस्त जो है पुलिस के जो अधिकारियों को 5 पर जोन हमारे सीनियर अधिकारियों को बनाया गया और 16 जोन में भी डिवाइड किया। 39 सेक्टर बनाया, जो सेक्टर अधिकारी हमारे होंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होंगे। देहरादून में भाजपा से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बूथ सशक्तिकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश भर में 75,000 बूथ हैं, लेकिन इसके बजाय 1,03,000 बूथों का सशक्तिकरण हुआ है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बूथों के मामले में 30 से 35% ज्यादा काम हुआ है और अभी भी पार्टी पूरा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर सभी एमपी बूथों पर जाएंगे। को 100 बूथ जो हमारे एमपी हैं हारे हुए कमजोर बूथ सशक्तिकरण के लिए दिए गए थे और प्रत्येक विधायक को 25 बूथ दिए गए। ये कुल मिलाकर देश भर में 75,000 संख्या बूथों की बनती है और बूथ सशक्तिकरण योजना में एक वर्ष में 75,000 के बजाय
1,03,000 बूथों का सशक्तिकरण हुआ है। रामनगर में भाजपा नगर मंडल की नव नियुक्त कार्यकारिणी की प्रथम कार्य समिति संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरुण बंसल, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्य वक्ता तरुण बंसल ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही जिला कार्यकारिणी की कार्य समिति संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद अब प्रदेश में नगर कार्य समिति का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी के आगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लक्ष्य है। कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई, उसके 10-12 दिन के अंदर हमारी जिले की कार्य समिति हुई और हमारी कल तक 20 तारीख तक सारे जिलों की, पूरे प्रदेश के मंडलों की कार्य समितियां संपन्न होनी है। इसमें एक एजेंडा होता है जो हमारा राष्ट्रीय स्तर से आता है, उसको हम प्रदेश, जिला और मंडल तक पहुंचाते हैं और कार्यकर्ताओं को उनको रीति नीति और हमारे आने वाले जो चुनाव हैं 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव और आने वाले निकाय चुनाव, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि नया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने कमर कस ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण की शुरुआत को लेकर चिंतन मंथन होगा। जो है महाधिवेशन होता है और इस समय जो है छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है और उसमें कई रेजोल्यूशंस जो है पारित होंगे और हमको भी जो है मौका दिया है, तो हम भी जो हमारे अपने विचार होंगे उसको साझा करेंगे। उसके बाद जो पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा जो अधिवेशन में रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षा के स्तर को लगातार बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामनगर में इन तमाम दावों की पोल खुलकर सामने आ रही है। दरअसल रामनगर में सरकारी स्कूलों की इमारतों का हाल बेहाल है। ऐसे में मासूम बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर शिक्षा लेने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में साल 2013 से सरकारी स्कूल का संचालन हो रहा है। बावजूद इसके यहाँ ना तो बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था है और ना ही सिर छिपाने के उचित इंतजाम। वहीं प्रशासन की अनदेखी सरकारी के तमाम दावों की खुलकर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामलों को लेकर किसान नेता और भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने भगत सिंह चौक पर हाथ जोड़ो अनशन शुरू कर दिया है, जहां किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर बाजपुर क्षेत्र की जनता की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर जिला अधिकारी ने रोक लगा दी है। इसके बाद से भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया तो उनके कार्यकाल के बाहर अनशन किया जाएगा। हैं फरवरी 2020 में ये काला आदेश हुआ था बाजपुर के 20 गांव के लोगों के लिए। हजारों परिवार जो हैं इस समय बेगानों की तरह रह रहे हैं, उनके ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई सुध नहीं ली है। तो हमारा आज हाथ जोड़ो अनशन है कि हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जी, आपको बाजपुर की जनता ने 3 बार जिताया। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से आने के बावजूद भी बाजपुर की जनता ने जिताया और आप क्या यही सिला देना चाहते हैं? आज आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बाजपुर के लोग कौन सा हाथ किससे जोड़ें? हमारे तो हाथ ही खाली कर दिए। 20 गांव के लोग जो हैं वो बेघर हैं। उनका आज ये पता नहीं है कि जिस कमाई से उन्होंने घर बनाया वो उनका है भी या नहीं है, इस पर कोई उनको यकीन नहीं है। कोई बैंकों से कोई लिमिट नहीं बन रही है, बैंकों ने सारा चीज़ें बंद कर रखी हैं और आपने
अल्मोड़ा जिला कारागार में महिला आयोग महिला कैदियों को हुनरमंद बनाने में जुटा हुआ है ताकि ये कैदी जब भी जेल से छूटे तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके, जिससे सुरक्षा सुधार पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सके। कैदियों को उनकी क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग यहाँ पर दे रही हैं, वो फूल बनाने की या उसकी माला बनाने की यहाँ पर उन महिला बंदियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। उसके बाद जो उसका जो मालाएं तैयार होंगी तो उनका कहना है कि जो माला तैयार होंगी वो उसको क्रय कर लेंगी और उसका जो भी पारिश्रमिक बनेगा वो महिला बंदियों को देंगी। जो है टनकपुर के विवेकानंद स्कूल के आसपास जल भराव की समस्या से परेशान वार्ड वासियों ने एसडीएम सुंदर सिंह को ज्ञापन सौंपा है। विष्णुपुरी ज्ञान खेड़ा जनहित संघर्ष समिति अध्यक्ष मोहन चंद्र तिवारी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि बरसात के दिनों में विवेकानंद स्कूल के आसपास नाली का पानी ओवरफ्लो होने से लोगों के घरों में घुसने लगता है। यह वहीं वार्ड 11 में यह समस्या पिछले 5 वर्षों से बनी हुई है। इस पर एसडीएम सुंदर सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया है। पदाधिकारियों द्वारा जो आज मुझे ज्ञापन दिया गया, इनका एक ही विष्णुपुरी में जो वार्ड नंबर 11 में है, जिसमें नगर पालिका द्वारा नाली के ऊपर सड़क बनाई जा रही। तो इन लोगों का ये कहना था, कुछ उन्होंने मुझे वीडियोज भी दिखाए जिसमें पानी भरा हुआ था कि नाली को यदि बंद करके वहाँ सड़क बनाई जाए, बन गई तो हमारा पानी जो हमारे घरों में घुसेगा और बीमारी के भी खतरा और हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मेरे द्वारा इनको आश्वस्त किया कि इसमें मैं जो है स्वयं मौके पर ईओ नगर पालिका के साथ मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण करूँगा और ये हो सके तो इनकी समस्या का जो है मौके पे समाधान निकाल दें। उत्तराखंड में जल्द ही बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत होने जा रही है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि कई बार ट्रैफिक जाम और पहाड़ों में सड़क क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बाइक एम्बुलेंस से मरीजों या जरूरतमंद को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और 1 महीने के भीतर इस योजना का खाका तैयार करने का समय निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं को बाइक उपलब्ध करवाई जाएगी। की जो सोच है वो एक नवीन सोच है और शायद इसको बहुत पहले इसके बारे में सोच लेना चाहिए। आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी एम्बुलेंसेस जो होती हैं वो ट्रैफिक में फंस जाती हैं और जो सामने वाली गाड़ियां होती चाह कर भी एम्बुलेंस को जगह नहीं दे पाती हैं और मरीज की लाइफ को बचाने का जो गोल्डन पीरियड है वो 20 मिनट माना गया है, 20 मिनट्स। पूरी दुनिया में जहां पर भी लाइफ सेविंग या लिम्ब सेविंग मेजर्स होते हैं, जहां पर जान बचाने के तरीके माने जाते हैं, उसमें सारे ही डॉक्टरों का ये मानना है कि समय सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो यदि 20 मिनट के अंदर किसी भी मरीज को आप एक सही जगह पर एक टर्शरी लेवल पे पहुंचा सकते हैं तो शायद आप ये बात जो है उसके जीवन और मृत्यु के बीच में पार्ट प्ले करती है। अब सवाल ये है कि इसको किया कैसे जाए। तो बहुत से देशों में जैसे जहां बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव लैंड हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या इवन अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, वहां पर उन्होंने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। लेकिन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस कहना बड़ा आसान है पर उसमें जो साधन चाहिए हो। हरिद्वार की गंगा नदी में नहाने के दौरान 17 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई है। ऐसे में पुलिस ने एनडीआरएफ टीम के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन मृतक आयुष पटवाल का शव नहीं मिला। सूचना पर गाजियाबाद से मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और बताया कि इकलौता बेटा है आयुष देहरादून में रहकर एनडीए की कोचिंग कर रहा था, जो शनिवार को हरिद्वार के ओम पुल घाट पर दोस्तों के साथ नहाने पहुंचा, जहां गंगा में डूबने से उसकी मौत हो गई। ऐसे में परिजन शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को लेकर सरकार लगातार मदद कर रही है। इसी के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए 2 ट्रक राहत सामग्री को रवाना किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि एक और प्रदेश सरकार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए लगातार मदद पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने स्तर पर आपदा प्रभावितों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। हमने आपको शक्ति दी है, भगवान ने अगर आपको ताकत दी है, उसका सदुपयोग जनहित में, समाज के हित में होना चाहिए। आज प्रकृति द्वारा जो हमारे जोशीमठ के नागरिक पर जो आपदा आई है, उस संकट की घड़ी में पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पूरी पार्टी उनके साथ में। अगेंद्र जी घुट्टे की तरफ से वहां पर उसकी देखरेख कर रहे हैं। उनका फोन आया था कि यहाँ पर ठंड हो रही, बारिश हो गई थी, तो वहां पर हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, ब्लैंकेट्स व कुछ ड्राई राशन, बिस्किट, मैगी इस टाइप के सामानों की आवश्यकता है। तो हमने आज एक ट्रक सामान माननीय महेंद्र भट्ट जी ने जिसको आज रवाना किया, वहां भेजा है। जोशीमठ आपदा के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने जिस रूप में सहयोग किया जा सहयोग करने का काम किया। 1 माह का वेतन भी सबने दिया है। हमारे बहुत से जो एक्स MLA थे, मुझ सहित मैंने भी अपना 1 माह की पेंशन दी है। और हर क्षेत्र से वहाँ के जो इसमें प्रभावित लोग हैं, उनको अन्न की कमी ना हो, वस्त्र की कमी ना हो, हर सुविधा का लाभ उनको मिले। और मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ गणेश जोशी जी का। वैसे तो हर आपदा में आपका सहयोग बना रहता है, लेकिन ज्योतिर्मठ की आपदा में भी, इससे पहले भी और अभी आपके द्वारा जो सामग्री वहाँ भेजी जा रही है, वो हम लोग, हमारे अजय जी जो पूरा उसको मॉनिटरिंग करते हैं वहाँ पर, उनके पास जाएगी और जिला प्रशासन की बातें